Hello, buddies. Welcome back to Zen Alpha. I hope you are all doing great and having a wonderful day. Today, I'm here with a beautiful story for all of us. The story is written by our esteemed author Sudha Murthy. So, sit back, relax, and enjoy this beautiful story. So, let's begin. And the title is The Kingdom of Foods. So, Rahmat Chacha and all the four children named Meenu, Raghav, Anand, and Krishna were sitting there, and the night was very beautiful. So, Anand says, Rahmat Chacha, you are very intelligent. You know everything about the ancient history, about the trees, about the kingdom, and about our people. So, Rahmat Chacha laughs and speaks in a sarcastic way. Knowledge is the only thing for which one can greet. No one is perfect, from infants to elderly. Every day, every second, you learn new things. So, Anand says, I know that, Chacha. No one is intelligent except God. No one is perfect except God. Everyone is foolish there. बट स्टिल यू आर वेरी इंटेलिजेंट. तो रहमत चाचा हंसते हैं और बोलते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक बढ़िया सी स्टोरी सुनाता हूँ. तो स्टोरी में क्या था कि राजा था. अब राजा का बच्चा गुरुकुल में जाता था और जब उसका टाइम आया तो वो राजा की गद्दी पर बैठ गया. अब बैठ गया तो उसको लगा कि मैं तो यहाँ का राजा हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे से परफेक्ट कोई नहीं है. और वो अपने आप को ही सारा दिन बोस्ट करता रहता था. एवरी टाइम ही बोस्ट हिमसेल्फ ओनली. तो क्या हुआ कि जो गुरुकुल में जो टीचर थे उनको ये बात पता चल जाती है और वो सोचते कि अब इसका कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो बंदा धरातल पर नहीं होता वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता. तो वो टीचर अपने 3 बच्चों को बुलाते हैं जो बहुत समझदार थे. उनका नाम था हरीश, महेश और उमेश. और उनको ड्यूटी देते हैं. वो सारी उनको बात बताते हैं कि कैसे वो लड़का था जो गुरुकुल में पढ़ता था, फिर वो राजा बन गया और फिर वो अपने आप को बोस्ट करने लग गया. और वो उनको टास्क देते हैं कि तुम्हारे पास 3 दिन है, 1 दिन 1 बच्चा, और 3 दिन में तुम्हें उस राजा को सबक सिखाना है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है और वो राजा भी फूलिश है और दूसरे लोगों की तरह. तो वो तीनों बच्चे कहते हैं, ठीक है सर, हम पक्का 3 दिन में उस राजा को एक सबक सिखा देंगे. तो अब रियल ट्विस्ट शुरू होता है. सबसे पहला बच्चा हरीश, वो रॉयल मार्केट में जाता है और रॉयल मार्केट में जाता है तो उसको एक बीटल शॉपकीपर मिलता है. बीटल होता है पान शॉपकीपर. और वो जाता है और वहाँ पूछता है, भाई व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दीज बीटल लीव्स. शॉपकीपर कहता है 200 फॉर 25. तो महेश कहता है 200 फॉर 25. ओके, टेक दीज 25 रुपीज़ and give me 25. My man will come and he will collect the rest of the 175. शॉपकीपर कहता है ओके सर. और तभी उसी वक्त हरीश उससे ये दिखवा लेता है कि आई विल गिव द रेस्ट ऑफ द 175 टू हरीश मैन, और उस पर उसके साइन करा लेता है. अब हरीश देखता है कि एक इतनी बढ़िया शॉल की दुकान थी और वो वहाँ जाता है और जाकर सबसे बढ़िया शॉल पर पॉइंट आउट करता है और पूछता है, भाई व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस शॉल. तो शॉप की जो ऑनर कहता है इट इज़ 200. तो अब हरीश के दिमाग में एक आइडिया आता है. वो कहता है ओके, टेक दीज 25 रुपीज़ एंड द बीटल शॉपकीपर विल गिव यू द रेस्ट ऑफ द 175. और उसी टाइम हरीश वो चिट निकालता है जिसमें पान शॉपकीपर ने लिख रखा था कि वो पैसे देगा. पैसे नहीं मतलब पान की लीव्स देगा इसलिए, लेकिन 175 लिखा था. तो 175 लीव्स की जगह सबको पैसे ही लगते हैं, तो इसलिए. और वो चट वो दुकानदार को दिखाता है और दुकानदार उसको वेरिफिकेशन के लिए कहता है अपने आदमी को. और दुकानदार का आदमी पान की शॉपकीपर पान के पास जाता है और उससे पूछता है कि इज़ दिस योर हैंड राइटिंग.
तो पान शॉपकीपर कहता है येस दिस इज़ ट्रू, आई हैव टू गिव द रेस्ट ऑफ द 175। तो वो कहता है ठीक है, और ये सारी बात वो ओनर को बता देता है। तो वो हरीश से 25 रुपये ले लेते हैं और उसको वो शॉल दे देते हैं, और हरीश अपना खुशी खुशी चला जाता है। और फिर क्या होता है, ओनर सोचता है कि अगर हमने ज़्यादा लेट करा तो वो पैसे देने से मना कर सकता है, इसलिए वो अपने आदमी को कहता है कि तुरंत जाओ और उससे पैसे मांग लो। तो जैसे ही वो आदमी जाता है और वो चिट दिखाता है तो वो शॉक रह जाता है, बिकॉज इंस्टेड ऑफ मनी ही वॉज गिविंग लीव्स। तो वो कहते हैं भाई वाई आर यू गिविंग द leaves instead of money, you have to give the rest of the 175 rupees। वो कहता है no sir, the man who came was Harish and he asked the price, so I told him that 200 for 25, so he said okay take these 25 rupees and my man will come and he will collect the rest of the 175, so that is why I am giving you the rest of the 175। और ये बात वो बताता है ओनर को। ओनर को इतना गुस्सा आता है कि वो तुरंत जाकर किंग को कंप्लेंट कर देता। अब किंग हैरान रह जाता है कि उसके खास आदमियों को किसने चकमा चका दिया। अब एक दिन हो गया, अब दूसरी बारी थी महेश की। तो महेश अपना मिडिल क्लास आदमी बनकर भी जा सकता था, बट इंस्टेड ऑफ दैट वो एक रिच आदमी बन के जाता है। ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज़, फुल पॉलिश्ड, महंगी वॉच, बिल्कुल फुल अपीयरेंस लाइक अ रिच मैन। और वो जाकर वो रॉयल कारपेंटर के शॉप पर जाता है और वहाँ वो एटमॉस्फेयर देखता है, वो बहुत बढ़िया और सुंदर था। उसके बाद वो सारी पेंटिंग्स देखता है और एक नया आविष्कार, एक मॉडल देखता है। अब कारपेंटर उसको देखता है तो वो समझता है कि भाई ये तो एक अमीर आदमी है, अमीरों की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, आज तो बोनस हो गया। तो फिर उसके बाद जैसे महेश कहता है व्हाट इज़ दिस, तो कारपेंटर कहता है येस ग्रीटिंग सर। वो कहते हैं दिस इज़ द मॉडल दैट आई क्रिएटेड 4 to 5 days ago एंड इट्स अ न्यू मॉडल दैट नो वन हैज़ क्रिएटेड इन द हिस्ट्री। तो महेश कहता है ऐसा क्या मॉडल है जो किसी ने हिस्ट्री में क्रिएट नहीं करा। तो शॉपकीपर कहता है कारपेंटर कि सर ये ऐसा मॉडल है जो आपकी हाइट छोटी और बड़ी कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी हाइट छोटी या बड़ी हो सकती है एक मशीन से? तो महेश कहता है नहीं, वैसे महेश बहुत इंटेलिजेंट था इसलिए टीचर ने उन्हें चुना था, लेकिन वो भोंदू बनने की एक्टिंग करता है। तो महेश कहता है नहीं, मैंने ऐसा कभी गूगल पे नहीं सुना ना किसी और चीज़ पर सुना। तो फिर वो कारपेंटर कहता है ठीक है सर, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसमें क्या है कि अगर आप इसके अंदर जाएंगे और बाहर वाला आदमी गेट बंद करेगा तो आपको सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, और आप जितनी हाइट चाहते हो, अगर आप अपनी हाइट चाहते हो 100 सेंटीमीटर तो आपकी हाइट 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर आपकी हाइट 180 सेंटीमीटर है और आप अपनी हाइट चाहते हो 190 सेंटीमीटर तो आपकी हाइट 190 भी हो जाएगी। 195 चाहते हो तो 195 भी हो जाएगी। हाइट छोटी और बड़ी हो सकती है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, अंदर वाला आदमी कभी गेट नहीं खोल सकता, सिर्फ बाहर वाला ही गेट खोल सकता है और गेट बंद कर सकता है। महेश को एक ही बारी में बात समझ आ गई थी और कारपेंटर के बिना बोले, लेकिन एक्टिंग करता है वो और बोलता है अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को दोबारा समझाओ। तो कहते हैं सर सिंपल सी बात है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसमें अंदर जाएंगे और आप कहेंगे कि मेरे को अपनी हाइट 100 सेंटीमीटर चाहिए और आपकी जो ओरिजिनल हाइट है वो 150 है, तो आपकी सिर्फ 10 सेकंड में हाइट 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। और अगर आपकी हाइट 190 सेंटीमीटर है और अगर आपको अपनी हाइट 200 सेंटीमीटर चाहिए तो आपको बोलना है मेरी हाइट काश 200 सेंटीमीटर हो जाए, तो आपकी हाइट 200 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन ये बात याद रखना कि अंदर वाला गेट नहीं खोल सकता है, सिर्फ बाहर वाला गेट खोल सकता है और गेट बंद कर सकता है। तो महेश कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, तू झूठ बोल रहा है, मैं नहीं मानता। तो वो कहता है सर चल ठीक है, अगर आपको मेरी बात का प्रूफ ही नहीं है तो मैं ये आपको प्रैक्टिकली कर कर दिखा देता हूँ। तो वो अंदर जाता है और महेश बाहर से गेट बंद कर देता है और वो कहता है कि काश मेरी हाइट 130 सेंटीमीटर हो जाए।
और 10 सेकंड बाद उसमें चेंज आने लगते हैं। अब वो कहते हैं सर चलो आप एक बार गेट खोल दो, और महेश हंसता हंसता बाहर निकल जाता है और वो चिल्लाता रहता है कोई गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो। और बहुत देर बाद कारपेंटर के आदमी आकर गेट खोलते हैं और ये बात भी राजा को कंप्लेंट की जाती है। अब राजा थोड़े चौकन्ने हो रहे थे कि ऐसे कौन 3 आदमी है जो उनके खास खास आदमियों को चकमा दे रहे हैं। अब तीसरे दिन ना राजा खुद ही आ गए और तीसरी बारी उमेश की थी। तो फिर क्या हुआ कि जैसे सारे फ्रूट सेलर्स एक लाइन में लग रहे थे, अलग अलग टाइप्स के फ्रूट बेच रहे थे और सारे लोग वहीं से फ्रूट्स ले रहे थे। लेकिन एक शॉपकीपर बिल्कुल कोने और अपोजिट साइड में खड़ा था और वहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा था। तो फिर उसके बाद राजा आते हैं और राजा पूछते हैं हे वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर, एवरीवन इज देयर, यू शुड ऑल्सो स्टैंड देयर। तो वो कहता है महाराज मैं ना आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि 3 आदमी बहुत यहाँ पर हल्ला मचा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं वो अपने समझदार महाराज को पकड़ा दूँ। वो आदमी आएंगे तो यहीं से और मैं उनको तुरंत पकड़ लूँगा, इसलिए मैंने एक बोरी भी रख रखी है अपने साथ। तो वो खुश होता है राजा, क्योंकि पहले तो वो अपने आप को खुद ही बोस्ट करता रहता था, लेकिन किसी और ने भी बोला कि वो समझदार है तो वो खुश होता है। अब वो कहता है कि हैव यू सीन द 3 मैन। तो वो शॉपकीपर कहता है हाँ महाराज जी मैंने उन तीनों की गैंग को देखा है, बहुत समझदार है वो, किसी को भी चकमा चका देते हैं और सबको उल्लू बना देते हैं, लेकिन वो मेरे को उल्लू नहीं बना सकते, मैं उनसे भी समझदार हूँ। तो राजा कहते हैं अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया बात है। राजा कहता है लेकिन मैं भी ना उनको रेड हैंडेड कैच करना चाहता हूँ। तो उमेश कहता है अरे वाह राजा जी ये तो बढ़िया आइडिया है, आप ही उनको रेड हैंडेड कैच कर लो, फिर सब आपकी तारीफ करेंगी, राजा ने कैच करा, राजा ने कैच करा। तो राजा कहता है हाँ मैं ही उनको कैच कर लूँगा। तो उसके बाद उमेश कहता है तो राजा मेरे पास एक आइडिया है कि आप उनको कैसे रेड हैंडेड कैच कर सकते हैं। तो राजा कहता है तुम्हारे पास कौन सा आइडिया है जल्दी बताओ। तो वो कहता है कि आप ना इस बोरी में बंद जाओ और जैसे ही वो आएगा ना मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि वो तीनों समझदार है और राजा को तो सभी जानते हैं। तो मैं आपको इस बोरी में बांध देता हूँ और जैसे ही वो आएंगे मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा और तुरंत आप अपने आदमियों को बुला के ना उनको रेड हैंडेड कैच करना। राजा जी ये बहुत बढ़िया आइडिया। तो राजा कह देता है चलो ठीक है तो बहुत बढ़िया आइडिया, और वो उसको बोरी में बंद कर देता है। अब वो 2-3 घंटे तो उमेश रहता है और फिर उसके बाद उमेश चुप छुपाके से अपना ठेला उठाकर वहाँ से चला जाता है। अब शाम हो जाती है और फिर राजा कहता है उमेश उमेश हैव द केम, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया और वो बोलता रहा चीखता रहा, लेकिन कोई नहीं आया और किसी ने उसकी आकर हेल्प नहीं करी। और काफ़ी टाइम बाद 2-3 घंटे बाद राजा के आदमी आए और उन्होंने राजा को बोरी में से निकाला और राजा को इतना एम्बैरस फील हुआ कि उसके आदमी उसको बोरी में से निकाल रहे और एक ठेले वाले ने उसको चकमा चका दिया। तो अब उसको समझ आया कि एक ठेले वाला भी उसको चकमा चका सकता है और वो ऐसे करते करते अपने किंगडम में बैठा था और सोचता है कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। और फिर उसको यही सबक मिल जाता है कि वो परफेक्ट नहीं है और वो फुलिश है, क्योंकि आखिर उसने एक ठेले वाले से चकमा खा लिया। और ये तो स्टोरी रहमत चाचा सुना रहे थे। तो जो रहमत चाचा अब बच्चों को कहते हैं कि हैव यू अंडरस्टूड नाउ दैट नो वन इज़ परफेक्ट एक्सेप्ट गॉड and we should always be a ground to earth person if we want to succeed। तो आनंद कहता है I admit that no one is perfect, no one is intelligent, but still रहमत चाचा you have to admit that you are perfect। तो रहमत चाचा हंसते और बोलते हैं okay I admit that I am perfect। And the story ends. Thank you so much for watching this story and be regular on Zen Alpha। I will upload story videos alternatively. 2-3 days I will upload every day a new story. So bye buddies and have a good day ahead.